अब रही बात कि सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन नहीं बनने का कारण क्या है? बाद में हम बात करेंगे कि कैसे बना जाएगा। अभी बात करते हैं कि नहीं बनने का कारण क्या है। हो सकता है आप लोगों में हो, मेरे में हो, किसी में भी हो कारण। नहीं बनने का कारण मैंने बोला था मूवमेंट नहीं करने के लिए। प्लीज, डायमंड या क्राउन नहीं बनने का कारण क्या है? इस हॉल में बैठे हुए एवरीबॉडी, कारण क्या है उस पर जरा फोकस करते हैं। नंबर 1 कारण, प्राथमिकता तय नहीं करना। आप क्या बनने वाले हो आपको खुद को नहीं पता तो कैसे होगा? मान लीजिए कि आपको जाना है कहीं और स्टेशन में जाते ही बोला भाई साहब एक टिकट देना, बोला कहां दे दो, बोला कहीं के भी दे दो, तो कहीं पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। प्राथमिकता तय करना पड़ेगा। आज हॉल से निकलने के बाद अपनी प्राथमिकता तय कीजिए कि मुझे क्या बनना है। ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि डायमंड और क्राउन क्यों नहीं बनते, तो प्राथमिकता नहीं है इसलिए नहीं बनते। तो आज आपको प्राथमिकता तय करनी है। नंबर 2, खतरे उठाने से बचना। देखो सर, इस बिजनेस में आओगे तो खतरा यह होगा कि आपको ट्रैफिक में दौड़ना पड़ेगा, बरसात में जाना पड़ेगा, बहुत जगह बोलना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे खतरे हैं। 200 रुपए का टिकट पे करना पड़ेगा, है कि नहीं है? ये छोटे छोटे कपड़े खतरे हैं। ये छोटे छोटे खतरे उठाने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों का आपने बोला तो था कि भाई 200 रुपए लगाकर आइयो, आपने करोड़पति बनने का फॉर्मूला सिखाएंगे, लेकिन ये खतरा उनसे मोल नहीं लिया गया। कौन चाहे इतना देर सुनने के लिए? कौन 200 रुपए खर्च करे? 30 रुपए किराया भी लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी खतरा उठाने से बचना। नंबर 3, लगातार कोशिश की कमी। किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करने से ही कामयाबी मिलती है। आपने देखा होगा वो कहावत है कबीरदास की, कौन सी कहावत है? रसिया और जात शिल्पा पड़त निशान, करत करत अभियान से जन्मत होए सुजान, और रसिया और जाओ तो हो शिल्पा पड़त निशान। ऐसा ही है ना? तो एक रस्सी पत्थर को खींच देती है, एक पानी का ड्रॉप पत्थर में छेद कर सकता है। क्यों? कंसिस्टेंसी। एक छोटे से हथौड़े से आप इस बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं। क्यों? कंसिस्टेंसी मारना पड़ेगा। तो लगातार कोशिश की कमी हो जाने की वजह से हम ये सब चीज नहीं सीख पाते। इच्छा जल्दी पूरी करने की कोशिश। बहुत सारे लोग हैं फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। कितना फटाफट अमीर बनना चाहते हैं बताना? मुझे एक बात बताओ, आपने माली को देखा हो? किसी पेड़ के अंदर माली गुस्से में जाकर 100 बाल्टी पानी दे दे, कब फल आएगा? आएगा। जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं करना काम, लगातार लंबे समय तक अमीर बनने के लिए काम करना है। क्लियर है ना? लगातार लंबे समय तक अमीर बनने के लिए काम करना है। तो जल्दी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हम क्या होता है, नहीं कर पाते। अब जल्दी पूरी के चक्कर में क्या होता है, कई बार ये काम छोड़कर वो करते हैं, वो छोड़कर वो करते हैं, वो छोड़कर वो करते हैं। अब जब थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो कुल मिला के कुछ भी नहीं बनते। तो जल्दी मत कीजिए, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। अमीर बनने का पॉलिसी मुझे पता चल गया 5 साल है किसी भी प्रोफेशन में। नेटवर्क मार्केटिंग में भी 5 साल दोगे, लंबे 100 साल तक आप अमीर बने रहोगे। अगर साल भर में अमीर बन जाओगे तो दूसरे साल हो सकता है गरीब भी हो जाओगे। तो इसीलिए प्रोसेसिंग फॉलो कीजिए। अगला है टाल मटोल करना, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, जितने भी अगर डायरेक्टर एंड डेवलप लीडर्स हैं वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हैं बहुत ज्यादा। किसी भी काम को हम कल पे, परसों पे, बाद में, थोड़ी देर बाद में करना, टाल मटोल करने का चक्कर में हम पड़े रहते हैं सबसे ज्यादा। आज के बाद सफलता के लिए टाल मटोल आपको नहीं करना। प्रोक्रास्टिनेशन शब्द को अपने लाइफ से डिलीट कर दो। जो काम जरूरी है वो जरूरी है, काम शुरू करो, हो जाएगा। अगर मूड करे चाहे ना करे फिर भी हो जाएगा काम। तो प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? अगला देखते हैं। सबसे बड़ी चीज स्वार्थी और लालची होना। कई बार ऐसा होता है कि टीम में हम अपने बिजनेस को चक्कर में पड़ करके बहुत सारे लोगों से एक्सेस परचेज करवा देते हैं, बहुत सारे कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, किसी को चीट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, स्वार्थी नहीं बनना, लालच नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग शुद्ध पाक बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है। अगर आप किसी को चीट और बेईमानी करके आगे बढ़ोगे तो कुछ ही दिन बाद गिर जाओगे, यानी कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। अगला है दृढ़ संकल्प की कमी। कहीं ना कहीं चाहत तो है हमारे अंदर, लेकिन एक संकल्प नहीं कि यस चाहिए तो चाहिए। और जब ये नहीं होता तो बॉडी में स्पिरिट नहीं आती। और जब तक स्पिरिट नहीं होता तब तक हम मार्केट में भाग नहीं पाते। आपने रॉकेट को देखा है? रॉकेट को देखा है ना? एक बार बाज ऊपर उड़ते हुए, काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए, अपने हस्बैंड वाइफ बाज और बाजनी थे ना, तो आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों से देखो कोई तेज नहीं होता और कोई आसमान में ज्यादा नहीं होता हमसे ऊंचा। तो ये बातें उन लोगों की चलती रहती। तब तक कोई पीछे से आया, रॉकेट निकल गया। तो हैरान होगा, बोला ये क्या था? बोला ये तो मुझे
पता नहीं क्या था, लेकिन इसके ना पूंछ में आग लगी थी, इसलिए इसमें तेज भाग रहा था। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर दृढ़ संकल्प वाली पूंछ में आग लगानी पड़ेगी, अपने सपनों वाली आग पूंछ में लगानी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगा। सक्सेस होना होगा नहीं, ऐसा हो, आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। तो इतना आसानी से मत लीजिए, संकल्प दृढ़ कीजिए। और संकल्प की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहा जाता है कि एक आदमी था जिसकी मेडिकल स्टोर थी, तो वो बड़ा लापरवाही करता था बेचारा। तो उसको घर वाले बोले कि इसको ना बाबा के पास ले चलते हैं और उसे दिखवाएंगे, इसको संकल्प करवाएंगे, काम बढ़िया से करेगा। तो बाबा जी के पास बोले, हाँ जी बाबा जी इसको संकल्प करवा दो, ये कोई काम ढंग से नहीं करता। तो बोले ठीक है जी, बताओ बच्चा क्या चाहते हो, संकल्प करो, आज क्या संकल्प लेना चाहोगे आप। पंडित जी ने पूछा तो बोला कि बाबा जी मैं ना गधे को देख करके खाना खाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस करता हूं। अब इसने ऐसा यूं किया था क्योंकि जब दुकान पे बैठा था सामने धोबी का गधा बंधा रहता था, तो ये बोला कि मैं गधे को देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। तो बोला ठीक है तथास्तु। पंडित जी ने फुल मंत्र मार के बोल दिया ठीक है भाई। अबे ऐसा ही करता, दुकान से बैठे बैठे गधा को देख लेता, जब मर्जी खाना खा लेता। ऐसा करते 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बीतते गए। एक दिन धोबी का गधा वहां था ही नहीं और इसका खाने का टाइम आ गया। अभी देख रहा तो है नहीं, कहां गया भाई। तो ढूंढ रहे क्योंकि संकल्प है, संकल्प छोटा हो बड़ा हो संकल्प है। तो ढूंढता ढूंढता बोला कि धोबी के घर गया। बोला कहां गया, वो तो मिट्टी खोदने ले गया गधे को। अब एक खेत में भागता गया। अब खुदाई कर रहा था बेचारा धोबी, मिट्टी गधे पर लोड कर रहा था। तो उसको एक ना वो मिला, क्या बोलते इसको, जेवरात से भरी गागर मिली, घड़ा मिला। तो घड़ा मिला तो वो निकाल करके देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। तब तक ये वहां पहुंच गया और बोला अरे मैंने देख लिया। तो धोबी बोला अरे भाई तू आधा ले लियो, आधा मेरे को दे दियो, चुपचाप रख, किसी को बताइए मत। इसने गधे को देखा और बोला मैंने देख लिया। और धोबी बोला कि ये सारा खजाना देख लिया, आधा तेरा आधा मेरा, चुपचाप रहियो, किसी को बताइए मत। तो एक खाना खाने से संकल्प, गधे को देख करके संकल्प से इतना बड़ा खजाना मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है आपके दृढ़ संकल्प हो जाए तो कामयाबी क्या चीज है यार, बोलेनो गाड़ी क्या चीज है, मर्सिडीज क्या चीज है। आगे बात करें, कुदरती नियम को समझना होगा। कई सही बात है, कुदरती नियम वो माली वाली बात आ गई ना कि एक बार 100 बाल्टी पानी डालने से फल इतने जल्दी नहीं आएंगे। कुदरत का एक नियम है। देखिए कुदरत आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा है और आप वो चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तब कुदरत को नियम को समझिए, उस समय पे ही आपको मिलेगा। दूसरा है योजनाओं में तैयारी की कमी। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं अकेले, बहुत लोगों को 2 लोग बैठे हैं क्योंकि उन 2 लोग वाले ने तैयारी जबरदस्त नहीं की। बहुत सारे लोग 3 साल में डायमंड मार जाते हैं, बहुत सारे लोगों को 5 साल लगता है क्योंकि उनकी तैयारी में कमी है। आपको इस बिजनेस के प्रति तैयारी जबरदस्त होना चाहिए। आपका योजना क्या है, 2021 का योजना बनाइए, काम करने की योजना बनाइए, प्रोग्राम सेट कीजिए, तब जाकर बात बनेगी। आगे जानते हैं जानबूझकर बहाने बनाना। कुछ लोगों के खून में है ये बातें। अपलाइन को गोली दे देते हैं, बहाने बनाते हैं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ताऊ का लड़का का बेटा आ रहा है रेलवे स्टेशन पे, उसको रिसीव करने जाना है, इसलिए प्रोग्राम में नहीं आया। तो बहाने मत बनाइए, क्योंकि बहाने बनाकर कोई इंसान, बहाने और सक्सेस दोनों 2 किनारे हैं, एक साथ कभी नहीं चल सकते। या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। क्या बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना। तो बहाने को हटाओ लाइफ से, जब तक बहाना रहेगा पैसा नहीं बनेगा। आगे बात करें, पिछली गलतियों से सीख ना लेना। लगातार 1 साल 2 साल 3 साल आप करते आ रहे हो, आज भी सिल्वरी हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रहा है ना। तो इस गलतियों से सीखो। अपनी गलती से सीखना बहुत जरूरी है, दूसरों की गलती से सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो बात नहीं बनने वाली है, पता नहीं चलेगा कैसे गलती होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अवसर को ना पहचाना। देखिए हर समय एक मौका होता है, कभी किसी का बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी किसी का डाउन चलेगा, तो एक मौका होता है। वो एक कहावत है ना कि मौके पर चौके मारना, तो वो वाली आपके लाइफ में पता नहीं कब आती है, वो तो आपको पता है। तो मौका जब आए ना तो उसको पकड़ो, क्योंकि मौका और अवसर बर्फ के समान होते हैं। अगर आपने नहीं पकड़ा तो पिघल जाएगा, नहीं पकड़ा तो पिघल जाएगा। रेत के समान है अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें की है। सो अवसर को जरूर पहचानिए अपने लाइफ में। आगे बात करना, डर के साथ जीना। डर किस बात का भाई साहब, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग डर रहे हैं कहीं नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो कौन सा क्या हो जाएगा।
अपने अपलाइन को, कंपनी के मालिक को कुछ लिख तो नहीं दिया हमने। हमने क्या किया, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट इस्तेमाल करा। अगर बाय द वे 1% नहीं भी हो रहा है तो डर किस बात का, नहीं हो रहा तो कभी और हो जाएगा। पंकज सर हम हैप्पी बन के काम कर रहे हैं। इस बिजनेस को खुशी के लिए मत कीजिए, खुश रहकर कीजिए। आई रिपीट, इस बिजनेस को खुशी के लिए नहीं करना है। किसके लिए करना है, खुशी होकर करना है। और जब खुशी होकर करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं, डायमंड ऐसे नहीं बने हो। तो आज के बाद क्या करना है, खुश रहकर करना है। कभी भी अगर आपके चेहरे पे दुखी मन होना तो मन में पनीर याद करना, पनीर। क्या करना है, पनीर। तो एक बार ताली हो जाए पनीर ले याद करके, पनीर। अपने प्रतिभा का उपयोग ना करना। बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, काबिलियत है लेकिन फंसे पड़े हैं कहीं। शायद मेरे अंदर भी एक काबिलियत थी ना ट्रेनिंग पास करने की, सक्सेस होने की, लेकिन मैं कहां था, एक छोटी सी चाय की दुकान में। तो अपनी प्रतिभा का हम उपयोग नहीं कर पाते, जिसको करके हम वो सफलताएं नहीं पा पाते। तो आज के बाद जो आप में प्रतिभाएं हैं, जो आप में क्या बोलते हैं, उसको बढ़ाइए। हर आदमी में हर चीज नहीं होती। आगे बात करें, अनुशासन की कमी होना। अनुशासन, अभी मैं बोला हूं कि किसी को मूवमेंट नहीं करना, लेकिन कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने देश में। अनुशासन ही प्रदेश को महान बनाता है, ऐसा पढ़ा कि नहीं हम सबने? तो अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपके लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी, आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी ये 15 चीजें आप में हैं तो जाहिर सी बात है आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसका अपोजिशन हो जाए, अपोजिट हो जाए, आप में सभी चीजें बढ़िया से आ जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक भी नहीं सकती। ये मैं जितना चीजें बता रहा हूं, अगर आप में है तो सच में कोई कामयाब नहीं कर सकता आपको। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, अगर इसका पॉजिटिव हो जाए, तो आपको दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप में अनुशासन हो जाए, प्रतिभा उपयोग करने लगो, डर के बिना जीने लगो, अवसर को पहचानने लगो, पिछली गलतियों से सीखने लगो, तो इसको उल्टा कर लेना अपने आप। मैं तो बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा है, इसको कर लेना, होने लग जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं 20 आपको क्लू देने वाला हूं। आत्मसम्मान की कमी होना। बहुत सारे लोगों को खुद पे विश्वास नहीं है यार। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उम्मीदलेस हैं, उम्मीदलेस, होपलेस हैं, उम्मीद नहीं है। और इस जिंदगी को चलाने के लिए उम्मीद का दिया होना बहुत जरूरी है। उम्मीद का दिया हमेशा जलते रहना चाहिए, चाहे कहीं भी जले, अंदर जलते रहना चाहिए। हो सकता है कभी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है, अभी सिचुएशन खराब है, लेकिन उम्मीद तो रखो। उस उम्मीद के दिए से बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो आत्मसम्मान की कमी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको डर है, संकोच है, शंका है, इसलिए आपको आत्मसम्मान नहीं हो रहा है काम करने में। आगे बात करेंगे हम लोग, ज्ञान की कमी होना। यह वाकई एक बात सत्य है कि ज्ञान से ही आदमी की सफलताएं निश्चित होती है। आज हम जितना ज्ञानी हैं उसी हिसाब से हम कमा रहे हैं। कल जितना ज्ञानी थे उसका रिजल्ट हमारे सामने है जी। तो अगर आपको करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, गाड़ी लेना है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिना ज्ञान का कुछ नहीं होगा। आप जिस प्रोफेशन में उसी का तो ज्ञान करना पड़ेगा। तो आप अपने इस चीज का नॉलेज को बढ़ाइए, ज्ञान कीजिए, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। साहस की कमी, खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी होना। आप जो कर रहे हो उस पर शक करते हो ना, कि पता नहीं मैं सही करता हूं कि नहीं। बहुत सारे लोग मैं अपनी टीम में देखा हूं कि सर मेरे से प्लान बढ़िया नहीं हो पाता, मेरे से फॉलो अच्छा नहीं हो पाता, आप कर देते तो बहुत अच्छा होता। क्या है ये? साहस की कमी। आप में एक कमी आ रही है, इसलिए नहीं करना इसको। जितना हो रहा है बेहतर है, उसको कीजिए। साहस की कमी। उसके बाद दूसरों के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड ऑन अदर्स। ये बिजनेस किसका है? किसका है? मेरा। बहुत लोग हमारा बोल रहे हैं। बिजनेस किसका है? मेरा। सपने किसके हैं? मेरे। तो काम कौन करेगा? मैं। तो डिपेंड किसी पे नहीं होना। अपने अपलाइन पे भी डिपेंड नहीं होना। आज के बाद कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि वाली साहब भी पूछे, बड़ा बेटा चेक कितना का लिख दूं तेरा दिन में, कितने का चेक लिख दूं, खुद को इतना बुलंद करो। और वो तो कहते हैं कि आप कर डालो, हम देख लेंगे। हमारे को सुनाई कम देता है। हम सुनने में विश्वास नहीं रखते, हम देखने में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। अगर आप 2-3 लाख पीवी कर दो, देखो 4-5 लाख का चेक ऑटोमेटिक आ जाएगा। और 5 पीवी करके बैठे रहोगे, जय हो कर दिया हूं, तो सुनते ही का। वो तो कहते हैं कि देखने में विश्वास रखता हूं। तो करने में विश्वास रखो, दूसरों पे डिपेंड आज के बाद नहीं होना,
क्योंकि बिजनेस किसका है? मेरा। सपने किसके हैं? मेरा। तो काम कौन करेगा? मैं। कौन करेगा? ऐसा करो, कौन करेगा? मैं खुद करूंगा, किसी और पर डिपेंड नहीं होना। भाग्यवादी नजरिया रखना, ये बहुत अच्छा जी। पांव ऊपर कर लिया, डायमंड हो गया, भाग में जो होगा देखा जाएगा। डाउनलाइन काम कर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा जाता है कि द लॉक इज ए लिफ्ट बट स्टेयर इज अ स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि भाग्य वो है जो कभी फेल हो सकता है, लिफ्ट की तरफ। बड़ा आसान है ना, मजा आता है, जाके खड़ा हो 3 फ्लोर पर चढ़ा देगी, 4 फ्लोर पर चढ़ा देगी। लेकिन जिस दिन फेल हो गई ना, वो दिन घुड़दा बन जाएगा मिनट में। तो कई बार भाग्य फेल हो जाता है, लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो अक्सर आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगी। तो सीढ़ियां क्या है? आपका हार्डवर्क। तो हमेशा भाग्यवादी बनकर मत रहिए। भगवान भी उसको मदद करता है जो कुछ करता है। सही है गलत? अच्छा, ये बात कितने लोग जानते हैं? ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी भाग में होगा वो देखा जाएगा। मैं एक बात मानता हूं कि किसी सदी में अपना भाग्य, किस्मत हम खुद लिखते हैं। 21वीं सदी में हम अपना भाग्य और किस्मत हम खुद लिखते हैं। वो कोई जमाना और था जो भगवान का तथास्तु बोल देते थे सोते में। या बहुत कम लोग होंगे जिनके लाइफ में कोई मिल गया का जादू आकर सर पे हाथ रख देगा, ताकतवर बन जाओगे। क्या करना है? खुद पे डिपेंड होना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। तो ये 20 चीजें थी जो जिसके कारण आप रुक रहे हो, और इसी 20 चीज को अपोजिट कर दो, आप इसको पलट दो, तो आप दुनिया का बादशाह बन सकते हैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग में। ये मैं दावे से कर सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का रिसर्च किया हुआ ये सब कंटेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आज के बाद ये 20 चीजें फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे ना? इसको हम इसके पॉजिटिव करेंगे, इसको हटाएंगे। अगर हम ऐसा इसका शिकार हैं इतने हॉल में बैठे हुए लोग, तो उसको आदत को बदलना है। अगर आप भाग्यवादी नजरिए पर आते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, आप में ज्ञान की कमी है, आत्मसम्मान की कमी है, साहस की कमी है, तो इसको बदलो और अपने अंदर भरो एकदम। जब तक भरेगा नहीं तब तक उभरेगा कैसे? और सफलता कोई और नहीं है साहब, सफलता का है आपके अंदर ही है। ठीक है।